चौधरी वीरेंद्र सिंह या फिर उसका बेटा ब्रजेंद्र सिंह 2 अक्टूबर की रैली को लेकर के कहते हैं कि कुछ सरप्राइज रहना चाहिए, लेकिन उनका जो सरप्राइज है वो भाजपा में रहेंगे या फिर दूसरी पार्टी में जाएंगे, उसका राज हम खोल रहे हैं। उनका राज, जो राज वो 2 अक्टूबर को खोलने वाले थे, वो राज आज हम खोल रहे हैं। और उस राज के बाद हरियाणा की सियासत पर असर पड़े ना पड़े, लेकिन हिसार लोकसभा के साथ में जींद, खास तौर पर जिला के अंदर जो विधानसभा है, उसमें असर जरूर पड़ने वाला है। क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पुराने लीडर हैं। वो हर राजनीति की सीढ़ियों की सांप खेल जानते हैं। कैसे 10 से 90 पे पहुंचाना है, तो 90 से 10 पे कैसे लेकर के आना है। 2014 के चुनाव की भी आपने वो गिट्टी देखी होगी, किस प्रकार से भाजपा की जो गिट्टी 10 थी वो सीधे 90 पे ले आया और 90 से सीधा 10 कांग्रेस की पे ले आया था। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर के करते हैं आज चर्चा कि क्या कुछ वो 2 अक्टूबर को करने वाले हैं, उससे हरियाणा की राजनीति पर क्या असर डलने वाला है। चर्चा सुनने से पहले चैनल को फॉलो कर लें और शेयर कर दें, ताकि देश और प्रदेश की जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। कट। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्रेस। चौधरी वीरेंद्र सिंह 2014 में जब आए तो भाजपा को बड़ी संजीवनी मिली थी और भांगर का शेर कहें या फिर जाट लीडर के तौर पर उसकी एक पहचान बनाई गई। और जो जाट वोट था उसको लेने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा पूरी रणनीति भाजपा द्वारा तैयार की गई थी और उसमें वो कामयाबी हुई थी, क्योंकि उनका एक अपना वोट बैंक था। चौधरी वीरेंद्र सिंह खफा इसलिए थे क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और भी नेताओं को खुडे लाइन लगाया था, तो उन्हीं में से एक चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे। हालांकि वीरेंद्र सिंह की मंशा सीएम बनने की रही है, बड़े बड़े नेताओं यानी के पदों पर रहने के बाद भी फिर भी वो सीएम नहीं बन पाए। बड़े छोटू राम के परिवार से होने का भी उन्हें फायदा नहीं हो पाया। खैर, वो सपना भाजपा में पूरा करना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने भी उनका सपना पूरा नहीं किया। तो अब 2 अक्टूबर को लेकर के पूरी तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले जो तैयारियां थी इनेलो की, आपने देखी थी, इनेलो से भी यही लग रहा था कि हरियाणा की सियासत में बड़ा खेल इंडिया के मार्फत होगा। अब वही इंडिया जो विपक्ष दलों द्वारा एक गठबंधन तैयार किया गया है, उस पर निगाहें हैं अब चौधरी वीरेंद्र सिंह की। और चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए उचाना विधानसभा के अलावा उसका बेटे को सांसद बनाने की भी प्राथमिकता तो रहेगी। अब कहीं भी जाए, विधानसभा के अलावा लोकसभा भी उन्हें देखनी है और ऐसा विकल्प देखना है जो विकल्प उन्हें लोकसभा हिसार से उसके बेटे को सांसद बना सके। और जो गृह भाजपा ने विधानसभा में उसके उचाना में छोड़ा है, उससे भी उसे अपना पिंडा छुटवाना है। तो उस पिंड छुटवाने के लिए अब वीरेंद्र सिंह का बड़ा खेल होने वाला है। जो राज की हम बात कर रहे थे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल करके यही आ रही है कि कांग्रेस में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस में फिर वीरेंद्र सिंह का जो दुश्मन लगा ले, राजनीतिक दुश्मन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठा है, हाल फिलहाल उन्हीं की चल रही है। तो कैसे वो अपने जो समर्थक हैं, जिनको वो टिकटों को लेकर के कहता है कि मैं टिकट दिलवाऊंगा, जो बड़ी आशा के साथ में उनके साथ खड़े हैं, तो उनको कैसे टिकट दिलवाएगा, कैसे अपने बेटे का भविष्य बनाएगा। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस में नज़र नहीं आ रही है। अगर आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी इस चीज़ को देखते हैं कि कांग्रेस में जाना उसके लिए सेफ रहेगा, कांग्रेस में जाना उसका सेफ नहीं माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा से भी
सांसद बेसिक से उसको टिकट दे दे ब्रजेंद्र को, लेकिन अब की बार, पिछली बार मोदी का जो फैक्टर था वो चला था, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ एक वर्ग पूरा खिलाफ हो रखा है, तो दूसरी तरफ रविदास समाज भी खिलाफ है, तो नैया पार लगनी बड़ी मुश्किल है। क्योंकि ब्रजेंद्र हो या फिर वीरेंद्र हो, उनकी जाट लीडरशिप में बड़ा नाम आता है, तो नॉन जाट जो 35 वर्ग की बात होती है, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका भाजपा में नैया पार होना। तो फिर कौन सा विकल्प बचता है चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए, जो जातिगत आंकड़ों के साथ में और फायदा भी उसको मिल सके। तो आप खुद गैस करें और कमेंट में बताएं कि वीरेंद्र सिंह ऐसा करने क्या वाले हैं, कौन सी पार्टी में वो जाने वाले हैं, जिससे कि उसके समर्थकों का भी भला हो, उसका बेटे का भी भला हो, उसका खुद का भी भला हो। आजकल 2 अक्टूबर की रैली को लेकर के बड़ा यानी कि उनका चला हुआ है, तो आपने सोच लिया होगा, ठीक है, कमेंट में आपने बता दिया। तो वीरेंद्र सिंह की जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी से वो अपना यानी कि राजनीतिक जो नैया है, जो आगे के सीढ़ी चलानी है, वहाँ से चला सकती हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं। यहाँ से एक बड़ी रणनीति वीरेंद्र सिंह की है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी आम आदमी पार्टी आती है, और इंडिया गठबंधन में पिछले दिनों आपने अशोक तंवर का एक रीजनल चैनल पे आपने इंटरव्यू सुना भी होगा, जिसमें उसने 5 सीटों की मांग की है। तो 5 सीटों में जैसे हमने पहले बताया था कि वो अ, अगर इंडिया गठबंधन में इनेलो भी आ जाती है, या फिर कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद को लेकर के बताई थी कि वहाँ से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो तीसरी ये कोशिश 5 सीटें उन्होंने बढ़ा ली थी, तो वीरेंद्र सिंह के बेटे के नाम पर वो सीट यानी कि हिसार की इंडिया गठबंधन के तहत वो लेने की कोशिश करेंगे। अब कांग्रेस में भी ऐसा कोई बड़ा चेहरा है नहीं है, हिसार में हाल फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है कि वो चुनाव लड़ सके। भाजपा में भी अभी काफ़ी रणजीत चौटाला भी आया हुआ है, और भी कई नेता हैं, लेकिन उस तरीके से अभी क्लियर नहीं है कुछ भी भाजपा और कांग्रेस के अंदर। तो अगर इंडिया गठबंधन के तहत ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिल जाती है, तो ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा खेला रहेगा। और इसके अलावा जब विधानसभा के तौर पर भी अगर गठबंधन रह जाता है तो ठीक है, नहीं रहता है तब तक चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी गोटियों से उचाना विधानसभा का और ही माहौल पलटे पाएंगे। खैर, अब आप भी अपनी राय दे दीजिए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का आम आदमी पार्टी में शामिल होना कितना फायदेमंद रहेगा। आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर रखें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ प्लस को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। देखते रहिए मेरे साथ विश्लेषण और खास मुद्दों पर चर्चा। मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से। मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।